हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और आज इस वीडियो में हम वैदिक कालीन इतिहास जो है वो उस पर चर्चा करेंगे। तो ये हमारी हिस्ट्री की पांचवी वीडियो है। अगर आपने हमारी पहले की वीडियोस नहीं देखी है तो इस पे हमने एक अलग से अब प्लेलिस्ट बना दी है जहाँ पर आप हमारी NCERT हिस्ट्री की सभी वीडियोज़ को अब देख पाएंगे। लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ये वीडियो जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सभी एग्ज़ाम्स के लिए आप अगर तैयारी कर रहे हैं DSSB सीटेट के पेपर 2 की या फिर बिहार टीचर के एग्ज़ाम की, तो आप जो है हमारी वीडियोस को देख सकते हैं। हर एक टॉपिक पर जितने भी कॉन्सेप्ट हैं सारे के सारे आपको मिलेंगे। जितने भी तथ्य जिसे हम कहते हैं वो आपको हमारी इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। कोई भी दूसरी किताब पढ़ने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी अगर आप हमारी इस वीडियो की सीरीज़ को फॉलो कर रहे हैं तो। ठीक है, देखें, वैदिक संस्कृति या कहें कि वैदिक कालीन इतिहास, इसको दो वर्गों में बांटा गया है। ठीक है, दो वर्गों में बांटा गया है, ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ठीक है, ऋग वैदिक काल जो है, इस काल में जो है ऋग्वेद की रचना हुई थी, इस कारण इस काल को ऋग वैदिक काल कहा जाता है। यह काल 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के बीच माना जाता है। जबकि उत्तर वैदिक काल जो है, इस काल में जो है 3 अन्य वेदों की रचना हुई थी, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ठीक है, तो उत्तर वैदिक काल में 3 वेदों की रचना हुई और इसका काल कब से कब तक था, तो याद रखना है आपको 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक। तो आज की इस वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ ऋग वैदिक काल की चर्चा करेंगे और कल की वीडियो में हम उत्तर वैदिक काल की चर्चा करेंगे। तो बात करते हैं ऋग वैदिक काल में ऋग्वेद की। तो ऋग्वेद के बारे में मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि ऋग्वेद में जो है कुल 10 मंडल हैं। ठीक है, और इसमें कुल 1028 सूक्त हैं यानी कि श्लोक हैं। और इसमें मंत्रों की संख्या जो है वो है 10,522। ठीक है, मंत्रों की संख्या है। और 2 से 7 तक के जो मंडल हैं उनको प्राचीन काल कहा जाता है। ठीक है, 2 से 7 तक के मंडल को जो है प्राचीन काल कहा जाता है। ठीक है ना, ऋग्वेद के ये मंडल हैं। और ऋग्वेद का जो 10वां मंडल है उसको पुरुषुक्त कहा जाता है। ठीक है, और ऋग्वेद का जो 3रा मंडल है इसमें गायत्री मंत्र का उल्लेख है। ठीक है, गायत्री मंत्र का उल्लेख है। ये पूछा गया एग्जाम में कि गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के कौन से मंडल में है, तो 3रे मंडल में है। ठीक है, और 10वें मंडल में पुरुषुक्त में ही 4 जातियों का वर्णन किया गया है। ठीक है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र जो है ये हमें 10वें मंडल से हमें इसके बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, और इसके रचयिता कौन थे, गायत्री मंत्र के रचयिता आपको याद रखना है विश्वामित्र। ठीक है, ये लाइन मुझे यहीं लिखनी चाहिए थी। गायत्री मंत्र के रचयिता हैं विश्वामित्र। और ऋग्वेद पढ़ने वाले जो ऋषि होते थे उनको होत्री कहा जाता था। ठीक है, होत्री कहा जाता था। और आयुर्वेद को ऋग्वेद का उपवेद माना जाता है। देखिए, वेद सब पढ़ते हैं लेकिन उपवेद के बारे में जो है जानकारी नहीं होती है, तो आपको ये याद रखना है कि ऋग्वेद का जो उपवेद है वो है आयुर्वेद। ठीक है, ओके। अब आप देखेंगे कि ऋग्वेद जो है एक ऐसा वेद है जिसमें कई सारे शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, कई सारे शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, जैसे कि आप देखेंगे यमुना शब्द जो है ऋग्वेद में 3 बार इसका उल्लेख मिलता है। गंगा शब्द का जो उल्लेख है हमें 1 बार देखने को मिलता है ऋग्वेद में। पृथ्वी शब्द का 1 बार, माता शब्द जो है 234 बार जो है इसका इस शब्द का उल्लेख मिलता है। पिता शब्द जो है ये 335 बार इसका उल्लेख मिलता है। जन शब्द जो है 275 बार लिखा हुआ है ऋग्वेद में। अग्नि शब्द जो है वो 200 बार लिखा गया है। और इंद्र शब्द जो है ऋग्वेद में 250 बार लिखा गया है। एग्जाम में पूछा जाता है ये शब्द कितनी बार लिखा है, तो इसलिए मैंने ये भी आपको बता दिया। देखें, वीडियो अगर पसंद आ रही हो तो लाइक ज़रूर करना। ठीक है, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें ताकि जब जब हम वीडियोज़ डालें आपको सबसे पहले जानकारी मिलती रहे। अच्छा, ऋग्वेद काल की हमने बात करी, लेकिन ऋग्वेदिक काल में जो मूल निवासी थे वो कौन थे, इसको लेकर के काफ़ी विवाद रहता है। ठीक है, मूल निवासी कौन नहीं, मतलब कहाँ के थे, इसको लेकर जो है काफ़ी विवाद रहता है। तो अलग अलग विद्वानों ने इस पर अपनी अलग अलग राय दी है। जैसे कि यहाँ पर मैंने विद्वानों के नाम लिखे हुए हैं और यहाँ पर मैंने लिखा है आर्यों का मूल निवास स्थान, कि आर्य जो थे वो थे कहाँ के। मैक्स मूलर कहते हैं कि ये मध्य एशिया के थे। ठीक है, जबकि भारत के बाल गंगाधर तिलक कहते हैं नहीं, ये उत्तरी ध्रुव के थे।
दयानंद सरस्वती कहते हैं कि ये तिब्बत के थे, और गाइड्स महोदया कहते हैं कि ये डेन्यूब नदी घाटी के निवासी थे। ठीक है, लेकिन वाकई में क्या है, इस पे लेकर के अभी भी इतिहासकारों में मतभेद पाया जाता है। ओके, अब ऋग वैदिक कालीन कुछ जो है नदियां हैं जो कि एग्ज़ाम में पूछी जाती रही हैं, तो नदियों के नाम भी जो है आपको याद रखने हैं। पहली जो नदी है जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है वो है सतलज नदी। ठीक है, सतलज नदी, इसका प्राचीन नाम क्या था तो याद रखना है आपको, सतुद्री। ठीक है, सतुद्री जो है ये नाम था प्राचीन किसका, सतलज नदी का। रावी नदी की बात करें, रावी नदी का प्राचीन नाम था पुरुषणी। चेनाब नदी का प्राचीन नाम था अस्कनी। झेलम नदी का जो प्राचीन नाम है वो है वितिस्ता। व्यास नदी का प्राचीन नाम है विपाशा। गौमल गोमती नदी को कहते थे, और घाघर जो है दृश्यद्वंती नदी को कहते थे। गंडक जो है वो सदा नीरा कहा करते थे गंडक नदी को। ठीक है, और प्राचीन काल की अगर हम बात करें सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी थी तो आपको याद रखना है सिंधु, और दूसरी जो पवित्र नदी थी वो थी सरस्वती। ठीक है, सिंधु और सरस्वती, इनका नाम आपको याद रखना है। ठीक है, अच्छा, प्राचीन नाम और संबंधित आधुनिक नाम भी आपको याद होने चाहिए। जैसे कि ऋग वैदिक काल में जो जुते हुए खेत होते थे उनको उर्वरा कहा जाता था। ठीक है, उर्वरा कहा जाता था। हल जो होते थे उनको लागल कहा जाता था, और बैल को ब्रक कहा जाता था, और हल से बनी जो नालियाँ होती थी उन्हें सीता कहा जाता था। ठीक है, हल से बनी जो नालियाँ होती, देखा होगा आपने, जब खेतों को जोतते हैं तो उसमें एक नालियाँ सी बन जाती है। ठीक है ना, तो वो जो नालियाँ होती थी उसे ऋग वैदिक काल में सीता कहा जाता था। और अनाज नापने वाला जो पात्र होता था उसे उदर कहा जाता था। और बादल को जो है पर्जन्य कहा जाता था, और अनाज को यव कहा जाता था। ठीक है ना, ये नाम आपको याद रखने हैं, यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं। अच्छा, एक और जो है युद्ध है जो आपको याद रखना है, जैसे कि दसराग्य युद्ध। तो ये जो युद्ध है ये किसके बीच हुआ था, पहली बात तो आपको याद रखना है, ये युद्ध जो हुआ था राजा सुदास के बीच हुआ था, और दूसरी तरफ थे 10 अन्य राजाओं का समूह। ठीक है, तो इस युद्ध का उल्लेख जो है हमें ऋग्वेद के 10वें मंडल में मिलता है। ये भी आपको याद रखना है, या मैंने छोटा से लिख दिया है। ठीक है, ऋग्वेद के 7वें मंडल में, 7वें मंडल में मिलता है, मैं 10 बोल रहा हूँ, 7वें मंडल में जो है इसका उल्लेख मिलता है। और ये जो युद्ध था दसराग्य युद्ध, इसमें जीता थे राजा सुदास जीते थे, और 10 जो राजा का समूह था वो हार गया था। किस नदी के तट पे हुआ था तो पुरुषणी नदी के तट पे हुआ था। ठीक है, पुरुषणी नदी के तट पे हुआ था। अब बात करते हैं राजनीतिक व्यवस्था की। ऋग्वेदिक काल में राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी, तो आर्यों के 5 कबीले होने की वजह से इन्हें जो है पंचजन्य कहा जाता है। ठीक है, पंचजन्य कहा जाता है। और ये 5 कबीले कौन कौन से थे, तो पहला है युद्ध, दूसरा है तुर्वश, फिर पुरु, फिर दुर्हे, फिर अनु। ठीक है, ये 5 कबीले थे। ठीक है, और अगर हम बात करें इकाई की, तो सबसे छोटी इकाई जो थी ऋग्वैदिक काल में वो होता था कुल, या कहें कि परिवार। ठीक है, जिसमें रक्त संबंध के लोग जो है शामिल होते थे। फिर परिवारों को जोड़कर, या कहें कि कुल को जोड़ करके ग्राम बनता था, ग्राम को जोड़ करके विश्व बनते थे, और विश्व को जोड़ करके जन बना करता था। ठीक है, तो याद रखना, समाज की जो सबसे छोटी इकाई थी वो थी कुल, फिर उसके बाद ग्राम, फिर उसके बाद विश्व, और फिर उसके बाद जन था। ठीक है, और ये जन जो था ये उच्चतर इकाई थी। ठीक है, और गांव का जो प्रधान, देखो कुल का प्रधान जो होता था वो तो पिता होता था। ठीक है, ग्राम के प्रधान को ग्रामीणी कहते थे। ठीक है, ग्रामीणी कहा जाता था। और विश्व जो है कई गांवों का समूह जो होता था उसे विश्व कहते थे, और जो इसका प्रमुख होता था उसे विश्वपति कहते थे। ठीक है, विश्वपति कहते थे। और जन जो था, जन का जो प्रमुख होता था उसे जनपति कहते थे। ठीक है, कुल का प्रमुख जो होता था वो पिता, उसके बाद ग्राम का प्रमुख ग्रामीणी, और विश्व का प्रमुख विश्वपति, और जन का प्रमुख जनपति कहलाता था। ठीक है, ऋग्वैदिक काल में राजा का पद जो है वो आनुवांशिक हो चुका था, यानी पिता के बाद पुत्र ही राजा बनता था। और ऋग्वेद में इंद्र को पुरंदर कहा गया है। ठीक है, पुरंदर कहा गया है। और सभा, यह श्रेष्ठ लोगों की संस्था थी। इसकी उत्पत्ति ऋग्वेद के उत्तर काल में हुई थी। ठीक है, ऋग्वेद के उत्तर काल में हुई थी। और समिति की अगर हम बात करें, समिति जो है ये केंद्रीय राजनीतिक संस्था थी,
और समिति के सभापति को ईशान कहा जाता था। याद रखना है आपको, ईशान कहा जाता था। वैदिक कालीन न्यायाधीशों को जो है प्रश्न विनाक कहा जाता था, प्रश्न विनाक कहा जाता था। सामाजिक व्यवस्था की अगर हम बात करें ऋग वैदिक काल की, तो आर्य समाज जो था वो पितृसत्तात्मक था, ठीक है, और परिवार के प्रधान को कुलुप या गृहपति कहा जाता था, ठीक है ना। परिवार के प्रधान को, मैं वहाँ पे ऊपर मैंने आपको पिता कहा है, तो पिता यानी कि गृहपति एक ही बात है, कुलुप और या फिर गृहपति कहा जाता था। और ऋग्वेद काल में जो है संयुक्त परिवार की प्रथा प्रचलित थी, ठीक है, एकल परिवार नहीं होता था, संयुक्त परिवार हुआ करता था। और ऋग्वेद में प्रथम और 8वें मंडल सबसे अंत में जोड़े गए हैं। याद रखना है आपको, ऋग्वेद में प्रथम और 8वां जो मंडल है वो सबसे अंत में जोड़ा गया है। और अविवाहित रहने वाली कन्या को अमाजू कहा जाता था, ठीक है, अमाजू कहा जाता था। और ऋग्वेदिक काल में दास प्रथा का प्रचलन था, ठीक है। और ऋग्वेद के प्रारंभ में कबीलाई समाज 3 वर्गों में बटा हुआ था, योद्धा, पुरोहित और सामान्य लोग, ठीक है। और गाय के लिए एक शब्द इस्तेमाल किया गया है आघन्या, आघन्या मतलब ना मारने योग्य, ठीक है, ना मारने योग्य। आर्य लोग 3 प्रकार के वस्त्र धारण करते थे, अधोवस्त्र, फिर उत्तरीय वस्त्र और फिर अधिवास, ठीक है। 3 शब्द आपको याद रखना है, अधोवस्त्र, उत्तरीय वस्त्र और अधिवास, ठीक है। और आर्थिक जीवन की अगर हम बात करें तो कृषि योग्य जो भूमि हुआ करती थी ऋग्वेदिक काल में, उसे उर्वरा कहा जाता था, ठीक है, उर्वरा कहा जाता था। और जीवन का जो मूल आधार हुआ करता था वो कृषि और पशुपालन था, ठीक है, लोगों का जीवन उसी से चलता था। और बढ़ई शिल्पियों का मुखिया होता था, कई प्रकार के शिल्पकार होते थे लेकिन बढ़ई जो था उनमें सबसे ऊंचे स्तर पर होता था। और तांबे एवं कांसे के अर्थ में जो है आयस शब्द का प्रयोग किया जाता था, ठीक है, तांबे और जो कांसा था इसके लिए जो है आयस शब्द का प्रयोग किया जाता था। व्यापार पणी नामक लोगों के हाथ में था, यानी व्यापारियों को जो होते थे उन्हें पणी कहा जाता था। और बेकनाट वे ऋणदाता होते थे जो बहुत अधिक ब्याज लेते थे। याद रखना है, बेकनाट, ठीक है। और ऋग्वेद काल में जो है कृषि संबंधी प्रक्रिया से संबंधित उल्लेख जो है वो चतुर्मंडल में मिलता है, ठीक है। धार्मिक व्यवस्था की बात कर लेते हैं। ऋग्वेदिक काल में धार्मिक स्थिति किस प्रकार की थी, तो धार्मिक स्थिति की अगर हम चर्चा कर रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि ऋग्वेदिक काल में जो है आकाश के देवता कौन कौन थे, जैसे कि सूर्य, वरुण, मित्र, पूषण, विष्णु, आदित्य, उषा, अश्वनी, ठीक है, ये तो आकाश के देवता थे, ठीक है। उसके बाद जो है अंतरिक्ष के देवता कौन कौन थे, तो याद रखना है आपको, इंद्र, रुद्र, मारुति, वायु, पुरजन्य, ठीक है, आप, मातृश्वन आदि, ठीक है। पृथ्वी के देवता कौन थे, अग्नि, सोम, पृथ्वी, बृहस्पति और सरस्वती, ठीक है, ये पृथ्वी के देवता थे। और सबसे महत्वपूर्ण देवता की अगर हम बात करूँ तो वो इंद्र होते थे और दूसरे अग्नि थे। इंद्र और अग्नि का नाम ही जो है ऋग्वेद में कई बार इस्तेमाल किया गया है। और सोम को जो थे, सोम को पेय पदार्थ का देवता कहा जाता था। मरुत को आंधी तूफान का देवता कहा जाता था। पर्जन्य को वर्षा का देवता कहा जाता था। सरस्वती नदी देवी कही जाती थी, ठीक है ना, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये जो है काफ़ी पवित्र नदी थी उस समय की, ठीक है। और उसके बाद जो है पूषण वो ऋग्वेदिक काल में पशुओं के देवता थे और उत्तर वैदिक काल में शूद्रों के देवता थे। आरण्य, ठीक है ना, आरण्य यानी ऋग्वेदिक काल में जंगल की देवी थी, ठीक है। और भीषज जो है वो वैद्य होते थे ऋग्वेदिक काल में। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लेना, ताकि जब जब हम ऐसी वीडियोस डालें आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और सबसे पहले जानकारी मिलती रहे। तो मिलेंगे अब हम अगली वीडियो में, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। पहले की वीडियो देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है, जहाँ पे क्लिक करके आप हमारी वीडियोस को देख पाएंगे। ये वीडियो सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप तैयारी कर रहे हैं DSSSB, बिहार टीचर, KVS या सीटेट जैसे एग्जाम्स की, तो आप हमारी ये वीडियोस देख सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।